जब आप किसी के मुंह पे पैसे पैम्पलेट फेंकते हैं, इट सीम्स कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब रैली होती है तो दोनों तरफ से रोड जाम होता है। हमें जिन लोगों को भी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें दूर तक रामजस से आगे जाना पड़ता है। जब तक आप सामने वाले की परेशानी को नहीं समझोगे तब तक सामने वाला आप पर यकीन भी नहीं करेगा। देंगे डूसू में किसको देंगी? नथिंग, बिकॉज दूसरों से मुझे कभी हेल्प नहीं मिली है। यहाँ पे वाटर प्योरीफायर्स नहीं है, पानी साफ नहीं है, तो ठंडा रख के क्या करेंगे। मैं लाइब्रेरी में बैठती हूँ, मेरे पास बुक्स नहीं होती है। मैं लाइब्रेरी में बैठती हूँ, मेरे पास पानी नहीं होता है। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं समझ पा रही हूँ जो मेरी परेशानी है, शायद वो बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी परेशानी है। यहाँ पे रैम्स की प्रॉब्लम है, जिसको व्हील चेयर जगह जगह एक दो जगह रैम्स हैं, बाकी जगह नहीं है। तो आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप कितने डिफरेंट हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें अपने हाथ से बना रहे हैं सो दैट हम लोग हमें प्रिंट करवाने की जरूरत ना पड़े। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट निकिता डज इज वो सबको बोलेगी जा जाके कि आप मुस्कान को इंट्रोड्यूस करें जब आप उनसे मिले, तो दिस इज समथिंग आई नीड। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में मौजूद हैं। हम यहाँ डूसू इलेक्शन कवर करने आए थे जो 2 फेजेज़ में हो रहा है। एक में डूसू के लिए वोटिंग हो रहा है, हर कैंपस मिलकर डूसू के 4 जो पोजीशंस हैं उनके लिए वोट कर रहा है, और एक कैंपस लेवल पे भी इलेक्शन हो रहे हैं। लोग अपने नेता को, अपने कैंपस के नेता को चुन रहे हैं। यही हमारी मुलाकात निकिता से हुई। निकिता खास इसलिए हैं क्योंकि कैंपस लेवल जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वो इकलौती फीमेल कैंडिडेट हैं जो इसके लिए कंटेस्ट कर रही हैं। निकिता अपना कैंपेन कैसे करी, और निकिता का ये भी दावा है कि वो अकेली ऐसी हैं जो लिंगडो कमेटी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं। आगे की कहानी हम निकिता से ही जानते हैं। कैसे इरादा बना एक स्टूडेंट से टर्निंग इनटू अ पॉलिटिक्स? I mean, I have never seen this thing as politics, to be very frank. Like the very moment I came to CLC, I was not sure that I want to contest election or something like that. My goal was very clear that I want to pursue law, and I want to make myself so strong कि मैं भाई अच्छी वकील बन पाऊँ. That is it. लेकिन the more I have spent time here, the more I realize कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर क्या exist करता है, but nobody talks about it because it doesn't matter to the people. क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आते हैं हमारे घर से, तो हमको पता है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें लोग इग्नोर करें, पानी का इशू हो गया, हाइजीन का इशू हो गया, किताबों का इशू हो गया, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि लोगों को लगता होगा कि यार ठीक है यार हम लोग कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए और इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ये हमारा राइट है। निकिता, यही बातें वो लोग भी कर रहे हैं जो डूसू के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, या जितने भी कैंडिडेट हैं अमूमन मोटा माटी यही बातें कर रहे हैं? डिफरेंस ये हो जाता है कि जब आप खड़े होते हो ना यूनियन, एज ए यूनियन जब आप खड़े होते हो तो आपको रियलाइज़ होता है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की परेशानी को नहीं समझोगे तब तक सामने वाला आप पर यकीन भी नहीं करेगा। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं यहाँ पर घंटों बैठती हूँ, लाइब्रेरी में बैठी रहती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ है, कैसे क्या चल रहा है। मैं लाइब्रेरी में बैठती हूँ, मेरे पास बुक्स नहीं होती है। मैं लाइब्रेरी में बैठती हूँ, मेरे पास पानी नहीं होता है। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैं समझ पा रही हूँ जो मेरी परेशानी है, शायद वो बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी परेशानी है। तो दिस इज़ द डिफरेंस विच वी क्रिएट, बिकॉज आई एम हियर नॉट टू डू पॉलिटिक्स, आई एम हियर टू स्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स। जब से हम आए हैं हमने लंबे लंबे काफिले देखे हैं, लोगों की ज़मीनें पैम्पलेट से पटी हुई हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट वी आर नॉट सपोज टू ब्रेक द रूल। ठीक है, मतलब हमें ये चीज़ सही भी नहीं लगती। हमें लगता है कि आपका नाम लोगों को यूं ही पता चल जाएगा, देयर इज़ नो नीड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जब आप किसी के मुंह पे पैसे पैम्पलेट फेंकते हैं, इट सीम्स कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यू डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्सन, एंड आई डोंट नो कि इतने सालों से एक ही आदमी जीता जा रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जीती जा रही है, और कॉलेज में भी सेम वही चीज़ होती है। नोबडी से कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से, बट इट हैपन्स देयर ऑल्सो। मुझे ये समझ में नहीं आता अभी तक कि जो मुद्दों के बारे में बात करता है, जो परेशानियों को समझता है, जिसको समझ में आता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और यही डिफरेंस है शायद, क्योंकि हम लोगों को भी ये लगता है कि मनी मसल पावर इज़ सो इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द रीज़न पीपल जीत सकता है, लोग जीत सकते हैं। बट वी रियली वॉन्ट टू क्रिएट दैट डिफरेंस, वी रियली वॉन्ट टू प्रूव दैट थ्रू गाइडलाइंस ऑल्सो वी कैन विन। कैसे प्रोटेस्ट कर रही हैं? मतलब पैम्पलेट्स आप बना नहीं रही हैं, कैसे अपने बात को लोगों तक पहुंचा रही हैं, क्या जरिया है उसका? जैसे कि आप जब लिंडो कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि आप हैंडमेड अपने हाथों से बना सकते हैं चीज़ों को, और आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो एक प्लेस फिक्स कर दे कि आप कहाँ पर अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग ये सारी चीज़ें अपने हाथ से बना रहे हैं सो दैट हम लोग हमें प्रिंट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। बस यही है, लाइक वी आर डूइंग इट बाय आवर ओन, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग अगेंस्ट द कमिटी। अगर 4 मुख्य मुद्दे पूछे जाएं जिसकी वजह से आप आवाज़ उठा रही हैं, तो वो 4 कौन होंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे हमारे 6 मुद्दे हैं, लेकिन 6 बता दीजिए। हमारे 4 मुद्दे जिन पर हमें लगता है कि
बहुत सी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। फर्स्ट जो कि इंक्लूसिविटी है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी है, तीसरा वाटर एंड हाइजीन है, चौथा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, एंड पांचवा हमारा लाइब्रेरी का इशू है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर यूनियन हो जाएगा सिलेक्ट, कौन बन रहा है यूनियन, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। जब भी आपको स्टूडेंट वोट करता है, वो इसी जिम्मेदारी, इसी सोच के साथ करता है कि अगर हम इस बंदे को या फिर स्टूडेंट को इलेक्ट करेंगे तो शायद ये हमारे लिए कुछ करेगा। अकाउंटेबिलिटी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम यूनियन में आते हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे, जो भी प्रोमिस, जो भी वादे हम करें, हम उस पर खरे उतरेंगे। लाइब्रेरी से जुड़ी क्या दिक्कत है? किताबें नहीं है या कोई और इशू है? जब से हमारा एडमिशन हुआ है 35% हमारी फ़ीस हाइक हो गई है। और जब आप आरटीआई फाइल करते हैं, आप देखते हैं कि किस वजह से आपने फ़ीस हाइक की है, तो आप बता देते हैं कि लाइब्रेरी में इतने पैसे लगेंगे, इस चीज़ के लिए इतने पैसे लगेंगे। तो 2019 के बाद हमारे लाइब्रेरी में किताबें इशू नहीं हुई हैं। सो दिस इज़ द इशू, वी आर पेइंग फॉर इट। एजुकेशन मस्ट बी इन फ्री, ये मेरा ओपिनियन है, बट अगर आप पैसे ले रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि इतने पैसे वहाँ पर जा रहे हैं, तो हमें मिल क्यों नहीं रहे हैं? पहले कितनी फीस थी और अब कितनी हो? जब हमारा एडमिशन हुआ था, इट वॉज समथिंग अबाउट लाइक 4,500 रुपये थी, आज हमारी हो गई है 6,500 रुपये। हाँ, मतलब 7,000 रुपये। तो आपको ये यकीन है कि जो डूसू से इलेक्ट होगा वो आपकी नहीं सुनता? मतलब आपने कितने इलेक्शन देखे हैं, पहले तो यही बता दें। लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन देखा था, दैट वाज रियली माय फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसके पहले मैं इंदौर से हूँ, तो मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा। खैर वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, बट इतना सब कुछ तो नहीं होता जितना। एक साल ने बोला नज़रिया ही बदल दिया। पहले आप इलेक्शन एंजॉय कर रहे थे, अब इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं। आई नेवर इन्जॉयड इलेक्शन, स्पेशली ऑफ DU, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाता है, मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत। क्योंकि लिंडो कमेटी का पर्पज़ यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मौका मिल पाए और वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। लेकिन मनी मसल पावर यहाँ पर इतना है कि स्टूडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। एज अ फीमेल आई एम सिटिंग हियर, और मेरे लिए इतना मुश्किल है यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करना। उसके पीछे रीज़न क्या है, आप लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि वाई देयर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। आई मीन इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग कि आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। और अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो ये आप सच बता रही हूँ, आपको ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न देयर इज़ लेस पार्टिसिपेशन, देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन एट ऑल। क्या नाम है? जागृति। आप किसका सपोर्ट कर रही हैं जागृति? निकिता जायसवाल। क्यों? देखिए, मैं झूठ नहीं कहूँगी। झूठ कहना ही नहीं है। पहली बात तो निकिता मेरी दोस्त हैं, दूसरी बात मैंने निकिता की जर्नी देखी है। आई एम अ फर्स्ट ईयर, सो व्हेन आई केम हियर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, सो नो वुमेन कैंडिडेट, सारे कैंपेन कर रहे थे। निकिता हल्का देर से आई थी कैंपेन्स में, तो मैंने देखा कि सारे मेल कैंडिडेट्स हैं, सब वुमेन की बात कर रहे हैं, बट उनके साथ टोकनिज्म के लिए सिर्फ एक लड़की आती है टीम में, और वो भी कुछ नहीं कहती, इट्स जस्ट द मैन स्पीकिंग। सो आई रियलाइज दैट वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी बात करे, और सिर्फ इसलिए नहीं करे क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, इसलिए करे क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़रूरत है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे एक इंसान की ज़रूरत है जो हमारे इश्यूज़ उठाए। एंड ऑल्सो बिकॉज निकिता टॉक्स अबाउट डिसेबिलिटी एंड मोस्ट पीपल डोंट। आप देखेंगे मनी एंड मसल पावर, निकिता ने बात की। आप कॉलेज से बाहर जाएंगे, जब रैली होती है तो दोनों तरफ से रोड जैम होता है, बैरिकेडिंग लगी होती है, तो हमें जिन लोगों को भी फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें दूर तक रामजस से आगे जाना पड़ता है रिक्शा के लिए। तो उस टाइम पर either we need someone with us to help us navigate the way or drop us there, or if we are going alone we have to go through the crowd, which is very difficult for people with physical constraints, and most of the times we don't find rickshaw क्योंकि इस तरफ आते नहीं हैं, because वो भी डरते हैं कि रैली है, झगड़ा हो जाएगा। तो आप सोचिए, मतलब ये लोग हमें रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, डूसू हो या कॉलेज इलेक्शंस हो, हम ऐसे लोगों को वोट देंगे जो शायद हमारी प्रॉब्लम्स को जानते भी नहीं हैं। शक्ति प्रदर्शन, शक्ति सिर्फ उन लोगों की है, शक्ति सबसे मिलके बनती है, राइट? एंड उनकी शक्ति में हम लोगों को एम्पावरमेंट नहीं मिल रही है। सो हाउ इज़ इट फेयर? सो आई फील दैट निकिता इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन हर ओन वे, विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई नो कुछ लोग कह देते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, पैसा खर्च करो, पैम्फलेट छुड़ाओ, इन सब से कुछ नहीं होता। बट आई थिंक प्रैक्टिकलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, प्रैक्टिकलिटी चेंज लाने के लिए भी हो सकती है। सो आई फील दैट्स द रीज़न वाई आई वुड वांट टू सपोर्ट। आपने जिक्र किया कि आपने निकिता की जर्नी देखी, क्या रही है जर्नी निकिता की? निकिता ने जैसे बताया लाइब्रेरी इश्यूज़, यहाँ पे वाटर प्योरीफायर्स नहीं हैं, वाटर कूलर्स लगे हैं, वो भी महज 2, और जिसको भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब आसपास नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, तो आपको या तो अपने दोस्त को भेजना पड़ेगा या आप खुद चल के जाएंगे दूर तक। वाटर कूलर्स हैं, पानी साफ़ नहीं है, तो ठंडा रख के क्या करेंगे?
सर्दियों में भी तो आपको साफ़ पानी चाहिए ना, उधर ठंडा पानी नहीं चाहिए. सो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम. देन यहाँ पे रैम्स की प्रॉब्लम है, जिसको व्हील चेयर जगह जगह 1-2 जगह रैम्स हैं, बाकी जगह नहीं है. स्टेयर्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको ऊपर लिफ्ट नहीं है तो अगर आपको क्लासरूम मतलब नीचे चाहिए तो आपको अपना क्लासरूम बदलना पड़ेगा. वो लोग आपको लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं देंगे. सो आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप कितने डिफरेंट हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं बना है, आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है. सो एज स्टूडेंट्स, वेयर आर माई राइट्स इफ़ आई इन अ लॉ स्कूल, अगर मैं वो राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो फिर और जगह की तो आप सोचिए क्या ही हाल होगा. तो निकिता पे भरोसा है कि निकिता बदलाव लाएंगे? जी, मेरे को पूरा भरोसा है कि बदलाव लाएंगी, कोशिश करेंगी, बाकी सब फ्यूचर पे डिपेंड करता है. और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है. मेरा नाम ज्योति है. ज्योति, आप निकिता के साथ हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ या मेरा कुछ ज़्यादा है. जो इंसान काम करता है उसके साथ उसका काम दिखता है, तो वो चीज़ दिख रही है उनमें, इसीलिए आप काम वाले इंसान के साथ रह रहे हो तो वो ज़्यादा सही है. अगर आप ऐसे अरे गहरे के साथ रहते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आप डूसू में, चलिए कॉलेज कैंपस में तो निकिता को वोट देंगे, डूसू में किसको देंगे? नथिंग, बिकॉज दूसरों से मुझे कभी हेल्प नहीं मिली है. कभी आपने कोशिश करी उनसे मदद मांगने के लिए? बट ठीक है, मैंने बोला है उन्हें, वो बोलते हैं कि ठीक है कर देंगे, उसके बाद वो साइड हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान, मुझे जहाँ तक लगता है कि सामने वाला इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, उसे समझ आता है कि हाँ ये क्या कह रहा है या इसकी क्या थिंकिंग है, तो इसलिए ज़्यादा ठीक है. बातों के बताशे हैं मतलब डूसू वालों के. यस. कान, आप निकिता के सपोर्ट में आई हैं, क्या कारण है? निकिता मेरी फ्रेंड है. इट्स नॉट बिगेस्ट फ्रेंड, आई एम एक्सप्लेनिंग. सो द थिंग इज, आई हैव सीन निकिता के साथ ये चीज़ है कि वो बहुत कीन ऑब्जर्वर है. जैसे उसने बताया था ना कि वो देखती है, समझती है कि परेशानी क्या है. इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज मैंने जो जो परेशानियाँ फेस करी हैं, शी इज़ ऑब्जर्व्ड ऑल दैट, एंड मैंने इतनी एक्यूरेसी से किसी को पिन पॉइंट करते हुए नहीं देखा व्हाट आई एम फेसिंग. सो आई थिंक दैट्स द थिंग जो उसे बनाती है एक काबिल प्रेसिडेंट, जो वो कर सकती है किसी के लिए कुछ. एंड इनफैक्ट वेल, दिस इज़ द मेन रीज़न. जब वो इंक्लूसिविटी की बात करती है, आई नो शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग दैट, दैट्स व्हाई आई एम देयर टू सपोर्ट हर. क्या मेजर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, मतलब जो निकिता ने पॉइंट करी, जैसे आपने जिक्र किया, क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होती थी आपको? बेसिकली कैंपस में एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है. इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसा है, तो मुझे नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो व्हाट निकिता डज इज, वो सबको बोलेगी जा जाके कि आप मुस्कान को इंट्रोड्यूस करें जब आप उनसे मिले. तो दिस इज़ समथिंग आई नीड. आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है लोगों से इंटरेक्ट करने में, मिलने जुलने में. एज अ लॉयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कनेक्ट विद पीपल, बट नहीं हो पाता है. एंड निकिता इज़ देयर फॉर मी टू लेट पीपल नो दैट दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट. सबसे अच्छा दोस्त कौन है मुस्कान आपका? इट इज़ निकिता ओनली. क्या बात है. तो ये इलेक्शन का एक और रंग है जिसमें एक लड़की लोगों की आवाज़ बन रही है, और ये पूरे चुनाव से ये एक अलग पहलू था जो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी. देखते रहिए द लल्लन टॉप. मेरा नाम रजत है. शुक्रिया.